वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड इस यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। ये यूनिट 12 में पेपर सेकंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें यूनिट नंबर 1, ठीक है, उसमें का यूनिट नंबर 1 है। ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। 12 का पेपर सेकंड जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अभी बात चल रही है अपनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ कंपाउंड रहते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है आयनिक कंपाउंड। सेकंड नंबर है कोवैलेंट कंपाउंड जो कि पहले बताया आपको, कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड। और तीसरा जो अभी देखने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिक टर्म यहां से शुरू कर रहे जा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड सबको पता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होगा? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से आयनिक कंपाउंड बनता है, ये सभी को पता है, ठीक। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा वो जो कंपाउंड रहेगा उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। अभी तीसरा क्या देखने जा रहे हैं अपन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? ये फॉर्म हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये फॉर्म हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो फॉर्म होगा वो होगा बाय बाय एक्सेप्ट और डोनेट, दोनों भी होते हैं। एक्सेप्ट और डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये कंपाउंड में क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहेगा। आयनिक बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड इन कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अभी ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें के जो बेसिक टर्म्स है, ठीक है, अभी ये ऐसे नजर आएगा स्फीयर ब्रैकेट में। स्फीयर ब्रैकेट में सबसे पहले यहां पे रहता है अपना सेंटर मेटल आयन और बाद में क्या रहेगा यहाँ पे लिगैंड्स, ठीक है। तो बेसिक टर्म शुरू करने से पहले अपन ने ये देखे आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड का यूनिट स्टार्ट हो गया है। तो जो टॉपिक यहाँ पे आ रहा है तो वो बेसिक टर्म्स से आ रहा है। तो बेसिक टर्म्स क्या है? इसमें सेंट्रल मेटल आयन रहेगा और लिगैंड। सेंट्रल मेटल एटम एक ही रहेगा, उसके आजू बाजू में क्या रहेगा? लिगैंड्स रहेंगे, ठीक। और इसके बाहर ये स्फीयर ब्रैकेट है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, ठीक। और इसके बाहर को बोलेंगे काउंटर आयन। यहाँ पे कुछ भी रहा नहीं रहा तो ठीक है, अगर रहेगा कुछ एटम्स वगैरह तो वो एटम को बोलेंगे अपन काउंटर आयन। यहाँ पे भी काउंटर आयन, सेंटर मेटल लिगैंड्स, इस तरह से उनके टर्म्स आएंगे। तो शुरू करने से पहले ये स्टार्ट करना अपने को यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन का मतलब क्या है, किसको सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे? जो आयन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। किससे? फ्रॉम, किससे एक्सेप्ट कर सकता है? लिगैंड से। तो एक देने वाला होगा एक लेने वाला होगा। यहाँ पे लिगैंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन्स देने वाला होगा। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल मेटल एटम ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। कहां से एक्सेप्ट करेगा? लिगैंड से। तो दूसरा टर्म्स क्या आएगा अपना? लिगैंड्स। लिगैंड किसको कहेंगे? इसके अपोजिट। अभी ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको अपन सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। और ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सब्सटेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू सेंट्रल मेटल आयन तो उसको क्या कह सकते हैं? लिगैंड्स। तो बेसिक टर्म यहाँ पे आएगी सेंट्रल मेटल एटम which accept lone pair of electron from ligands or ligands which donate lone pair of electron to central metal atom.
तो दोनों टॉप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लो।